हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे टोरॉयड। द टोरॉयड, व्हाट इज द टोरॉयड? दिस इज द सिमिलर ऑफ द सोलिनॉइड। मीन जिस तरह से हम लोग सोलिनॉइड पढ़ चुके हैं उसी तरह से टोरॉयड है। जिस तरह से हमने सोलिनॉइड बताया था कि सोलिनॉइड इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज प्रोड्यूस magnetic field, just like the torrid is also an instrument which is produce magnetic field। means टोराइड भी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स एक ऐसा मीन्स हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इट इज यूज इन सिंक्रोट्रॉन, मीन्स ये सिंक्रोट्रॉन में यूज होता है फॉर पर्पस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए सिंक्रोट्रॉन में यूज किए जाते हैं। जिस तरह से हम लोग सोलिनॉइड पढ़ चुके थे ठीक उसी तरह से ये भी कहेंगे। मीन्स जस्ट लाइक मीन्स रिंग ऑफ सोलिनॉइड इज कॉल्ड द टोरॉयड। मीन्स जो सोलिनॉइड हम लोग पढ़े थे उसी का शेप को अगर हम रिंग में फॉर्मेशन कर दें तो टोरॉयड बन जाता है। मीन्स हम कहेंगे डिफिनीशन ऑफ द टोरॉयड मीन्स अ टोरॉयड इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग ऑफ फिनाइट थिकनेस on which a large number of turns of an insulated wire are closely wound। means अगर हम किसी भी क्लोजली विंड वायर को क्लोजली विंड अगर इन सर्किल करें तो वो एज अ टोरॉयड बन जाता है। सपोज दैट अगर हम ये पढ़े थे कि ये जो था ये हमारा सोलिनॉइड था। दिस सोलिनॉइड को हम अगर हम रिंग के फॉर्मेशन करें, ये हमारा सोलिनॉइड था जिसमें हमारा ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे। ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था। इसमें करंट जो है इंटर कर रहा था और ये जो था आउटर ये करंट कर रहा था। ये शो कर रहा था ये मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हम कह सकते हैं ये सोलिनॉइड का ये फॉर्मेशन था। इसी सोलिनॉइड को जैसी हम रिंग बनाते हैं तो वो रिंग एज अ टोरॉयड बन जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं और टोरॉयड कैन बी कंसीडर्ड एज अ रिंग से क्लोज सोलिनॉइड। मीन जैसे ही हम सोलिनॉइड को क्लोज करते हैं एज अ रिंग तो वो टोरॉयड का फॉर्मेशन कर जाता है। मीन्स इसी को हम इस तरह से कर लेते हैं जैसे ये पहले हम रिंग का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। ये आपका ये रिंग का फॉर्मेशन हो गया और ये इस तरह से टू वायर्स हम कर लेते हैं। एक इंटर आई करंट करेगा, एक आउटर में आई करंट करेगा। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ये जो है ये हम कर लेते हैं। ये जो है आपका एक फॉर्मेशन बन गया टोरॉयड का। या फिर हम इसको सिंपली तरीके से अगर बनाना चाहेंगे तो ध्यान से आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, एक और सर्किल बनाते हैं और इसको इस तरह से हम कर लेते हैं एज ए ये टोरॉयड बन जाता है। ये जो है वो टोरॉयड बन जाता है। ये हम कर लेते हैं, इसमें आई करंट फ्लो होता है, इसमें आई करंट आउट हो जाता है। तो यहां पर आप ध्यान से समझिए कि ये जो है वो ऊन वायर है और इस ऊन वायर में जैसे हम करंट आई को प्रोड्यूस कराते हैं तो इसके सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यहाँ दो प्लेस है, एक सेंटर पॉइंट है, एक आउटर ऑफ द सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है और न ही आउटर फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड होता कहाँ है, इसके सरफेस पे होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसी सोलिनॉइड को अगर हम इसको रिंग में एज ए हम फॉर्मेशन करते हैं तो ये टोरॉयड बन जाता है। इसका ये पार्ट हम आप देख सकते हैं। ये आपका ये टोरॉयड का फॉर्मेशन है। ये रफ हम कर लेते हैं। इसको हम डीएल की बात करेंगे, ए बी, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बी वेक्टर इस लेंथ के एलोंग होता है। ये क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो वायर ऊन हुआ रहता है
उसके एलोंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो और लेंथ जो होता है, दोनों के बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 0 डिग्री का बन जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड को जैसे ही हम एज ए रिंग शेप देते हैं तो ये टोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। टोराइड को हम इस तरह से इसको रफ वर्क कर लिए कि जो लेंथ ऑफ द वायर है इसी के एलोंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहां पर अधिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है एज अ थ्योरी। तो हम इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं ये टोराइड का, और इस फिगर के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन में हम करेंगे क्या, लिखेंगे कंसीडर और टोराइड हैविंग एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है एक टोराइड है जो पर यूनिट लेंथ पर एन टर्न्स हैं। लेट आई बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू द टोराइड। इस टोराइड में आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस mainly remain in the core of toroid are in the form of concentric circles। मीन्स जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है उस सर्किल के रूप में कंसंट्रेट होता है। कंसीडर सच अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। मीन्स ये आप देख रहे हैं कि इसका जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस हम स्मॉल आर ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी वेक्टर इनटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा। ध्यान से आप समझिएगा, ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, जैसे ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमारा कॉस थीटा आ जाता है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा। अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो डीएल और बी वेक्टर है दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे तो उसके बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो 0 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन B vector and DL vector is 0। जो एंगल होगा B वेक्टर और DL वेक्टर के बीच में 0 होगा। सो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम cos 0 रखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ B DL और cos 0 कर लेते हैं। आप जानते हैं cos 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और हम चूंकि b जो है हमारा कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं b इंटीग्रेशन ऑफ dl कर लेते हैं, या फिर लिख सकते हैं b इंटू ये dl का मतलब होता है लेंथ ऑफ द सर्किल। bl का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द सर्किल। मीन्स हम कर सकते हैं b इंटू ये लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस हम लिख लेते हैं, हम ऊपर लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। आप जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कितना होता है। वैसे हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कितना होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर ये इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू बी और इंटू 2 पाई स्मॉल आर। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, ये बी हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल आप जानते हैं 2 पाई आर होता है, बिकॉज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज स्मॉल आर। तो ये 2 पाई आर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं और हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू
एम्पियर सर्कुलर लॉ। हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करेंट ऑफ द सर्कल कर लेते हैं। ये यहां पर ये म्यू नॉट इज इनटू नेट करेंट ऑफ द सर्कल की बात करते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा, म्यू नॉट इनटू नेट करेंट ऑफ दिस सर्किल, ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो स्मॉल एन है और टोटल जो लेंथ है स्मॉल एल है और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई है। तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्मॉल एल आई, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई कर लेते हैं। और जैसे आप जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड, यदि दोनों इक्वल हैं तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, और यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे म्यू नॉट एन स्मॉल एल आई कर लेते हैं। और यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, अगर हमें एल, यहां पर एल की बात कर रहे हैं, ये टोटल लेंथ जो है लेंथ ऑफ द सर्किल, ये लेंथ ऑफ द सर्किल 2 पाई आर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 2 पाई स्मॉल आर कर लेते हैं इंटू आई करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा हो जाएगा एल के जगह पर 2 पाई स्मॉल आर और ये हो जाएगा आई। तो हम लिखेंगे 2 पाई स्मॉल आर और इंटू आई, ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन और आई कर लेते हैं। देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये जो फॉर्मूला बना है ये सेम फॉर्मूला हम लोग सोलिनॉइड में पढ़ चुके हैं। सोलिनॉइड का जो फॉर्मूला था वही आपका टोरॉइड का है, क्योंकि दोनों का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है। मींस मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड में भी प्रोड्यूस हो रहा है और सोलिनॉइड में भी प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों में फर्क क्या है कि टोरॉइड जो है एज अ सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है और सोलिनॉइड जो है वो एज अ सिलेंडर है। मींस जैसे ही सिलेंडर को हम सर्किल का फॉर्मेशन करते हैं वो टोरॉइड बन जाता है। मींस बोथ आर इक्वल बट नेम इज चेंजिंग। मींस हम कह सकते हैं दोनों का नाम वाली चेंज है, दोनों का वर्क सेम है। मींस कह सकते हैं बोथ टोरॉइड एंड सोलिनॉइड आर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। और सिंक्रोट्रॉन एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हम लोग सोलिनॉइड को भी यूज करते हैं और टोरॉइड को भी यूज करते हैं फॉर पर्पस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। वैसे ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोलिनॉइड में, ये आपका टोरॉइड का मींस सेम कंडीशन, सोलिनॉइड और टोरॉइड का सेम फॉर्मूला है। सोलिनॉइड में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं, वो सेम न्यूमेरिकल यहाँ पर भी होगा, इसलिए इसमें हम लोग न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे। यही फॉर्मूला वहां पर भी लागू होगा क्योंकि यही सेम थ्योरी वहां पर भी है, सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या है, ओनली फिगर का चेंजिंग है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
कैपिटल N। सो हम लिख सकते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू N और 2 पाई स्मॉल r। चूंकि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल n जो है वो पर यूनिट लेंथ पर टर्न्स है, तो ये हम लिख सकते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 2 पाई r। और यदि हमें स्मॉल n का वैल्यू फाइंड करना हो तो कैपिटल N बाई 2 पाई स्मॉल r कर लेते हैं। तो ये हम क्या कर लेते हैं, हम ऊपर लिख सकते हैं इसको। अगर हमें स्मॉल n की जगह पर हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे कैपिटल N बाई 2 पाई स्मॉल r। इसको इक्वेशन हम 3 कर लेते हैं और फ्रॉम इक्वेशन 3 आपका n की जगह पर हम n बाई 2 पाई r रखेंगे। b इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये लिखेंगे कैपिटल N बाई 2 पाई स्मॉल r इंटू कैपिटल I। ध्यान से समझिएगा, ये 2 पाई r यहां पर जो है वो लेंथ को ही डिनोट कर रहा है। जैसे हम लोग वहां पर सोलिनॉइड में हम लोग स्मॉल l यूज करते थे क्योंकि वो लेंथ में था, वो जो था वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में था, इसलिए वहां पर l यूज कर रहे थे। और यहाँ पर जो है उस सर्किल का फॉर्मेशन है, यहाँ पर टोटल लेंथ जो होगा वो 2 पाई r होगा, बिकॉज द रेडियस ऑफ द सर्किल इज स्मॉल r एंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज 2 पाई r। तो यहाँ पर l के जगह पे 2 पाई r रखे हैं। मेथड भी वही है, फॉर्मूला भी वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है। मीन्स सोलिनॉइड और टोरॉइड एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग वाली है कि इसमें जो फिगर है वो सर्किल है और वहां पर मीन्स सोलिनॉइड में हम लोग पढ़े थे फिगर जो था एज वो सिलेंडर था। तो दोनों का काम वही है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है। जहां पर सिलेंडर का फॉर्म करते थे वहां पर हम सोलिनॉइड यूज करते हैं, जहां पर सर्किल का यूज करते हैं वहां पर टोरॉइड यूज कर लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि सोलिनॉइड के अंदर यदि हम कोई आयरन कोर को अगर उसके अंदर ले जाते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इंक्रीज कर जाता है। याद रखिएगा कि व्हेन iron rod is kept in a solenoid, then the strength of the magnetic field is increase of the solenoid। solenoid का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस पे डिपेंड करता है। और याद रखिएगा जो सोलिनॉइड होता है, सोलिनॉइड के अंदर यदि हम रॉड को अगर लगाते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और याद ये भी करिएगा कि टोरॉइड के सेंटर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है, आउटसाइड ऑफ दी टोरॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, हम कह सकते हैं ये टोरॉइड के सरफेस पे होता है, सोलिनॉइड के सरफेस पे होता है, सोलिनॉइड के सेंटर में होता है बट टोरॉइड के सेंटर में नहीं होता है। तो इस तरह से वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और इसी तरह से हम लोग नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। और इसके लिए यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।